Okay friends, now we will see the coordination in the plants. ओके, सो प्लांट्स जो हैं वो भी वेरियस टाइप का रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट का। टच मी नॉट प्लांट का, जिसे हिंदी में छुई मुई का पौधा भी कहा जाता है। तो ये जो टच मी नॉट प्लांट है, जिसका कि बॉटनिकल नेम है माइमोसा पुडिका, ठीक है, माइमोसा पुडिका या टच मी नॉट या हिंदी में इसे कहते हैं छुई मुई का पौधा। तो ये बहुत ही फेवरेट पास टाइम होता है सभी बच्चों का, जहाँ पे भी ये प्लांट होता है। तो व्हाट वी सी कि जब भी उसकी पत्ती को हम हाथ लगाते हैं तो उसकी पत्ती जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सभी ने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्स है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द स्टिमुलाई। व्हाट इज द स्टिमुलाई? वी आर टचिंग इट एंड टचिंग इट is a stimuli and closing of leaves is a response। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये उसी तरीके का रिस्पॉन्स है जैसे कि एनिमल्स करते हैं, ठीक है। एनिमल्स भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, और प्लांट्स भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं उनमें यूजुअली जो रिस्पॉन्स होता है बहुत स्लो होता है as compared to animal, because there is no nervous system, ठीक है। जिस प्रकार की एनिमल्स में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक स्पेशल मॉडिफाइड सेल्स हैं, वैसा प्लांट में नहीं होता। प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन है या जो रिस्पॉन्स है वो बाय मीन्स ऑफ केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस किया जाता है, बाय मीन्स ऑफ केमिकल या कहें इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के थ्रू, ठीक है, ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखने योग्य है कि प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ओनली, ठीक है। जबकि जो एनिमल्स हैं उनमें नर्वस कंट्रोल भी होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है? बाय हार्मोन्स। तो जो हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, उनके द्वारा केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है इन द एनिमल्स, बट इन द प्लांट्स थ्रू द केमिकल कोऑर्डिनेशन ओनली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है, इस रिस्पॉन्स डायरेक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई और नॉट। ये जो रिस्पॉन्स है या ये जो मूवमेंट है प्लांट्स में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नेस्टिक मूवमेंट और एक होता है ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट वह मूवमेंट होते हैं जिनमें कि जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट का, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। क्या कहने का मतलब है, एक बार लिख दें हम। So type of movement in which response against the stimuli or in which the direction of response against a stimuli is not dependent upon it।
मतलब क्या है कि एक जो हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है, माइमोसा पुडिका का, तो उसमें क्या देखा हमने कि माइमोसा पुडिका को जब हम कहीं भी लीव्स पे कहीं भी आप टच करते हैं तो द होल लीव गेट क्लोज्ड। दैट मीन्स ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे हमने सिर्फ टच किया है वहीं पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उस प्रकार के मूवमेंट को हम कहेंगे नेस्टिक मूवमेंट। और चूंकि माइमोसा पुडिका जो है टच के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रकार के नेस्टिक मूवमेंट जो कि टच के अगेंस्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनका कि स्टिमुलाई टच होता है, उन मूवमेंट्स को कहते हैं सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको पता है, टच मी नॉट प्लांट, जिसमें कि जो मूवमेंट है या जो रिस्पॉन्स है वो टच के कारण जो है वो प्रोड्यूस करता है, और इस प्रकार के मूवमेंट को सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये जो मूवमेंट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि या तो केमिकल्स के द्वारा होते हैं, ठीक है, और इन केमिकल्स को कहते हैं फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन, या फिर जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के कारण होते हैं। इनमें क्या करता है, जो प्लांट होता है उसमें वाटर लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करके जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अब क्या होगा, वाटर लेवल यदि बढ़ेगा, ठीक है, और डिक्रीज करके, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा तो स्वोलन हो जाएंगे टिश्यूज सडनली, और यदि डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, श्रिंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार स्वेलिंग और श्रिंकिंग के द्वारा, टिश्यूज की स्वेलिंग और श्रिंकिंग के द्वारा जो प्लांट मूवमेंट हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। दिस इज द वेरी समराइज करके मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार ये मूवमेंट होते हैं। तो या तो फाइटो हार्मोन्स के द्वारा ये मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, और फाइटो हार्मोन्स के द्वारा जो मूवमेंट होते हैं बहुत स्लो होते हैं। तो जो प्लांट में मूवमेंट होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स, बट प्लांट के सभी पार्ट्स में वो होता है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। और किस तरह होता है, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के द्वारा क्या किया जाता है, वाटर लेवल जो है टिश्यूज में या तो बढ़ जाता है, जिसके कारण स्वोलन हो जाते हैं टिश्यू और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है, या श्रिंक हो जाते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार किस प्रकार जो है मूवमेंट होते हैं प्लांट में, जस्ट मैं डिफाइन करना चाह रही थी, ठीक है। तो नेस्टिक मूवमेंट हमने पढ़ा कि उस प्रकार का रिस्पॉन्स जो कि जिसकी की डायरेक्शन स्टिमुलाई की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट ना हो, उसे हमने कहा नेस्टिक मूवमेंट। अब ये नेस्टिक मूवमेंट और ये जो है इसके क्या एग्जाम्पल है। अब आपने देखा होगा कि एक ऑफिस टाइम करके पौधा होता है, ऑफिस टाइम फ्लावर्स कहते हैं उसे, और उन्हें ऑफिस टाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो है सुबह 9 से 10 के बीच में वो ओपन अप होते हैं और शाम को 5 से 6 के करीब जो है वो बंद हो जाते हैं। एक्चुअली उनका खुलना और बंद होना सनलाइट पे डिपेंडेंट होता है, लाइट पे डिपेंडेंट होता है, और इसलिए जो है वो लाइट जब सुबह अपीयर होती है तो वो ओपन हो जाते हैं, जब शाम तक लाइट चली जाती है तो वो बंद होने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार का मूवमेंट जो कि लाइट के अगेंस्ट हो रहा है। अब इसमें भी देखिए फ्लावर की जो ओपनिंग है उसका डायरेक्शन से कोई जो है रिलेशन नहीं है, स्टिमुलाई की डायरेक्शन से इस रिस्पॉन्स का कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी वो स्टिमुलाई है जिसके कि अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि जब लाइट अपीयर हो रही है तब फ्लावर ओपन हो रहा है। इस प्रकार का मूवमेंट, इस प्रकार का नेस्टिक मूवमेंट जो कि लाइट के अगेंस्ट होता है, उसे कहते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट। इसी प्रकार क्रोकस सटाइवस, दैट मीन्स केसर जो सैफ्रॉन होती है उसका जो पौधा होता है, उसका जो फ्लावर होता है, वो जब टेम्परेचर राइज होता है तो वो ओपन होता है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो बंद हो जाता है। इस प्रकार का नेस्टिक मूवमेंट जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है उसे कहते हैं थर्मोनेस्टिक मूवमेंट।
इसी प्रकार आपने सुना होगा कि कई पौधे जो है वो रात में उनके फ्लावर आते हैं, जैसे कि रात रानी, ठीक है। तो ऐसे पौधे जो हैं जिनके कि रात में फ्लावर आते हैं, एक इवनिंग प्राइमरोज करके फ्लावर्स होते हैं, वो भी रात में ओपन होते हैं। तो दे आर ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन सम लाइट, ठीक है, सम कंडीशन, वो भी नेस्टिक मूवमेंट शो कर रहे हैं एंड दे आर फोटोनेस्टिक, ठीक है। तो इस प्रकार से नेस्टिक मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हमने देखे, ठीक है। एक तो सीज़मोनेस्टिक का हमने एग्जाम्पल क्या देखा, टच मी नॉट, ठीक है। फोटो का क्या देखा, डैंडेलियन के फ्लावर्स, जिसे कि ऑफिस टाइम कहते हैं, डैंडेलियन। थर्मोनेस्टिक, जिसका कि एग्जाम्पल हमने क्या देखा, क्रोकस, दैट मीन्स सैफ्रॉन का फ्लावर, ठीक। तो इस प्रकार नेस्टिक मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हमने देखे और क्या होता है नेस्टिक मूवमेंट वह देखा। अब हम देखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक जो है ग्रीक वर्ड है और ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म का मतलब होता है टर्निंग, ठीक है। तो it is a biological phenomena in which the organism shows growth or turning against to the stimuli, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या है, ग्रोथ या टर्निंग जो है, ग्रोथ और टर्निंग इन रिस्पॉन्स अगेंस्ट टू द स्टिमुलाई, ठीक है। एंड द रिस्पॉन्स कैन बी इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। क्या बोला है कि यदि किसी प्रकार की ऑर्गेनिज्म, मतलब यूजुअली प्लांट्स, मेनली प्लांट्स जो हैं जब वो ग्रोथ या टर्निंग शो करते हैं, ठीक है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ एनी स्टिमुलाई एंड दैट रिस्पॉन्स कैन बी इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, ठीक है। यदि आपने कोई सीड जर्मिनेट किया हो कभी, तो आपने उसमें ये ऑब्जर्व किया है कि जो स्टेम है वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता है, जबकि जो रूट्स हैं वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है। तो रूट्स जो हैं वो ग्रेविटोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म शो करती हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो रूट का मूवमेंट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, अगेंस्ट नहीं, रिस्पॉन्स जो है उसका क्या है, ग्रेविटेशन के लिए जो रिस्पॉन्स है वो उसकी तरफ वह ग्रो हो रही है, ठीक है। जब ये रिस्पॉन्स स्टिमुलाई की सेम डायरेक्शन में होता है, जैसे कि यहाँ पर स्टिमुलाई क्या है, ग्रेविटेशन या सॉइल को हम मान लें कि एक रिस्पॉन्स है, ग्रेविटेशन जो है एक स्टिमुलाई है जिसके अगेंस्ट जो है रूट रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है। जब स्टिमुलाई की सेम डायरेक्शन में रिस्पॉन्स होता है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। जब स्टिमुलाई के अगेंस्ट, ठीक है, स्टिमुलाई के अगेंस्ट जब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रूट्स जो हैं ग्रेविटेशन की तरफ ग्रो करती हैं, तो व्हाट दे आर शोइंग पॉजिटिव ट्रोपिज्म। तो इसका एग्जांपल हो गया रूट्स, ठीक है। तो रूट्स क्या कर रही हैं, ग्रेविटेशन के तरफ जो है ग्रो कर रही है, टुवर्ड्स द ग्रेविटेशन ग्रो कर रही है, इसलिए ये हो गया पॉजिटिव ट्रोपिज्म, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके टाइप क्या हैं। तो एक तो ये बताया मैंने कि जब ग्रेविटी की तरफ या ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है, तो इस प्रकार के ट्रोपिज्म को कहा जाता है जियोट्रोपिज्म।
इसी प्रकार कुछ पौधे जो हैं वो सूर्य की तरफ, सनलाइट की तरफ शो करते हैं और सनलाइट की तरफ जो है वो झुकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर। तो सनफ्लावर जो है वो सनलाइट की तरफ वो शो करता है रिस्पॉन्स, और उसकी तरफ वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करता है। ठीक है, और इस प्रकार का जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो कहलाता है हेलियोट्रॉपिज्म, जो कि सनलाइट के अगेंस्ट शो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि रिस्पॉन्स जो है वो किस स्टिमुलाई के अगेंस्ट है। ठीक है, तो जियोट्रॉपिज्म में किसके अगेंस्ट है? ग्रेविटेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स है। ठीक है, हेलियोट्रॉपिज्म में सनलाइट। ठीक है, इसी प्रकार लाइट के लिए भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, और उस रिस्पॉन्स को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, जिसमें कि क्या होता है? लाइट। ठीक है, उसी प्रकार टेम्परेचर के लिए भी, जिसे कहते हैं थर्मोट्रॉपिज्म, जिसमें कि टेम्परेचर के लिए शो किया जाता है मूवमेंट। ठीक है, तो जियोट्रॉपिज्म, हेलियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म एंड थर्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार कुछ जो प्लांट्स हैं वो सीजन्स के लिए, सीजन्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार पर्टिकुलर सीजन्स में जो होते हैं फोटोपेरिट्रॉपिज्म कहलाता है, फोटोपेरिट्रॉपिज्म। ठीक है, इसी प्रकार लाइट के अगेंस्ट हो गया, सीजन्स के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, केमिकल्स के अगेंस्ट जो होता है वो कीमोट्रॉपिज्म होता है। ठीक है, अगेंस्ट द केमिकल्स। ठीक है, अगेंस्ट जो केमिकल्स के लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है उन्हें कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार ये वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट हमने देखे। कीमोट्रॉपिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो ऑक्सिन हार्मोन रहता है, जहाँ पर वो ज़्यादा होता है वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार केमिकल है, उसके अगेंस्ट प्लांट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये एक एग्जाम्पल हो गया कीमोट्रॉपिज्म का। पॉलन ट्यूब जो फर्टिलाइजेशन के पहले जो प्रोसेस होती है फ्लावर में, पॉलन ग्रेन जो स्टेमिना पर आते हैं और वो स्टामेन पे आते हैं, और वहाँ से वो क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब बना के और अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो जाते हैं। वो जो रिस्पॉन्स है वो भी अगेंस्ट केमिकल्स होता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ कीमोट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट है एक प्रकार का। ठीक है, और वन मोर इज देयर, ओके, टू मोर आर देयर। एक तो है इलेक्ट्रोट्रॉपिज्म, जो कि ठीक है इलेक्ट्रोट्रॉपिज्म, और एक है हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म जो कि वाटर के लिए ट्रॉपिक मूवमेंट शो किया जाएगा वो कहलाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट शो किया जाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें तो इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म इज अगेंस्ट द वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स प्लांट्स में भी होते हैं, और वो भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल्स के थ्रू होता है या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के थ्रू होता है, और साथ ही फाइटो हार्मोन्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स में, जो कि ग्रोथ के लिए या ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फाइटो हार्मोन, जो कि प्लांट की ग्रोथ को और सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ, ठीक है, साथ ही ग्रोथ को इनहिबिट भी करना, ये सभी चीज़ें जो हैं प्लांट में, जिस प्रकार ह्यूमन में हम आगे देखेंगे कि कुछ हार्मोन क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं, कुछ हार्मोन उसको ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर अ बैलेंस कंडीशन। तो इसी प्रकार प्लांट में भी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन्स। ओके,
तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में अब हम पढ़ेंगे फाइटोहार्मोन्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई प्लांट्स जो हैं उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी उनमें कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन भी होता है एंड थ्रू द फाइटोहार्मोन, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड क्या करते हैं, दे कैरीज द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेल, information towards cells, and what cells do, they analyze information. Cells analyzes information and they react or respond against it, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं सेल्स तक, सभी सेल्स टिश्यूज तक, और वो जो सेल्स होती हैं वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके और अकॉर्डिंगली फंक्शन करती है, ठीक है, एक्शन लेती हैं। ये जो केमिकल कंपाउंड या फाइटो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एंड दे reach and produce response in each and every part of plant। कहने का मतलब ये है कि ये प्लांट के किसी एक हिस्से में सिंथेसाइज होते हैं, बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन ये वहां से प्लांट के सभी हिस्सों में पहुंचकर, हमें पता है कि कैसे पहुंचता है, हमने देखा था जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर को पहुंचाता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड और हार्मोन्स और दूसरे जो सब्सटेंसेस है उन्हें वो प्लांट के हर हिस्से में पहुंचाता है। तो इसी प्रकार हार्मोन्स का भी प्लांट के सभी पार्ट्स में पहुंचना ज़रूरी होता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं हालांकि सिंथेसाइज किसी और पार्ट में होते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट के सभी पार्ट्स में पहुंच के और रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर आर जो है 5 मेजर फाइटो हार्मोन्स हैं। सबसे पहला है, यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहला है ऑक्सीन हार्मोन, दूसरा है जिबरलिन हार्मोन, तीसरा है साइटोकाइनिन हार्मोन, चौथा है एप्साइसेट हार्मोन और पांचवा है इथाइलिन हार्मोन, इथाइलिन, ठीक है। तो इस प्रकार सभी हार्मोन्स जो हैं वो हमने देखे। इस प्रकार 5 टाइप के मेजर फाइटो हार्मोन्स होते हैं और ये जो हार्मोन्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स जो हम क्यों पढ़ते हैं? क्या होता है कि आज के जो एरा है उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें जो है जल्दी क्रॉप्स लेने की जो है वो बहुत ज़रूरत हो गई है, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन है एग्रीकल्चर में भी और उसमें ज़रूरी है कि जल्दी क्रॉप्स से जो है प्रोडक्शन लिया जाए। तो जब आपको ये हार्मोन्स पता होते हैं कि कौन सा हार्मोन यदि हम देते हैं और प्लांट ग्रोथ करता है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे जल्दी ग्रो करा सकते हैं प्लांट को, और प्लांट जल्दी ग्रो होगा और जल्दी जो है क्रॉप से प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए यदि ये हार्मोन आपको पता होंगे तो आप इनको बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहला है ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ग्रोथ के लिए प्लांट की टिप्स में रहता है, क्योंकि प्लांट के टिप्स जो है वो ग्रो करते हैं, तो ये ऑक्सीन हार्मोन टिप्स में रहता है मेनली, ठीक है। साथ ही इसका जो काम है वो सेल ग्रोथ का है और सेल डिफरेंशिएशन का है,
सेल ग्रोथ तो आपको समझ में आ गया होगा, सेल डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। अब देखिए प्लांट में भी कुछ पार्ट लीव बनती है, कुछ पार्ट स्टेम बनती है, कुछ पार्ट फ्लावर बनता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है कि कौन सा पार्ट फ्लावर बनेगा, कौन सा सेल्स जो हैं वो लीव्स बनाएगी, कौन सी सेल्स स्टेम बनाएगी, ये जो डिफरेंशिएशन है इसको कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो ये जो है ऑक्सीन करवाता है सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, और ये टिप्स में होता है, ठीक है। जो पार्ट प्लांट का लाइट के अगेंस्ट होता है वहां पर ये ऑक्सीन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, सो दैट वह एरिया जो है प्लांट का ज़्यादा ग्रोथ कर सके, ठीक है। और यही होता है कि जब वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है तो वो एरिया जो लाइट के फ्रंट में है वहाँ पर वो झुका हुआ दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, सनलाइट है, ठीक है। तो क्या होगा, यदि इतना ही पार्ट जो है वो एक्सपोज्ड है तो ऑक्सीन हार्मोन इस एरिया में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम जो प्लांट है वो क्या होगा, हमें इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, ये सन, ठीक है। तो जो प्लांट है वो हमें क्या झुका हुआ दिखेगा, बैंड दिखेगा टुवर्ड्स द लाइट। क्यों? क्योंकि यह एरिया यहाँ पर इंक्रीज ऑक्सीजन होने की वजह से इंक्रीज हो गई, किसकी ग्रोथ हो गई प्लांट की ज़्यादा, और यहाँ पर कम हुई, इसलिए यह पार्ट हमें झुका हुआ दिखेगा टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हार्मोन जो है क्या होता है, इट गेट इंक्रीज्ड, ठीक है, इन द अपोजिट पार्ट विच इज एक्सपोज्ड टू द सन, ठीक है। जो पार्ट सन के एक्सपोजर में होगा, टुवर्ड्स द सनलाइट होगा, उसके अपोजिट पार्ट में जो ऑक्सीजन है वो बढ़ जाता है। ये ऑक्सीजन की टेंडेंसी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हार्मोन जो कि ग्रोथ करवाता है, टिप्स में होता है और सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन कराता है। गिबरलिन या जिबरलिन हार्मोन भी सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन कराता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है सेल डिवीजन में सहायक होता है, और ऐसे पार्ट जहां पर सेल डिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है जैसे कि फ्लावर और बर्ड्स, वहां पर ये साइटोकाइनिन हार्मोन ज़्यादा होता है, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। एप्साइसिड जो है वह हार्मोन है जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। और स्पेशली सीड में जरूरी है कि वहां पर ग्रोथ ना हो और वो इनएक्टिव कंडीशन में आ जाए, उस प्लेस पर एप्साइसिड जो है वो काम करेगा और इनएक्टिव या लैटेंट स्टेज जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो ग्रोथ है उसे कम करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज प्लांट जो है वो बहुत ग्रो करते जाएंगे, जबकि उन्हें भी जो है एक पर्टिकुलर ग्रोथ ही उनकी होनी चाहिए, नॉर्मल जो है उनके लिए। तो जो प्लांट ग्रोथ है उसे इनहिबिट करने का काम करता है एप्साइसिड, ठीक है। साथ ही जो स्टोमेटा हैं वो भी क्लोज होते हैं इसकी वजह से, तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, ठीक है। लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन के वक्त, तो ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते रहते हैं, तो जो क्लोजिंग का काम है वो एप्साइसिड करता है। पांचवा हार्मोन है इथाइलिन जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है, तो जो ठीक है, तो राइप करवाता है फ्रूट्स को यह हार्मोन इथाइलिन, ठीक है। तो इस प्रकार ये 5 हार्मोन्स हमने देखे जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं बुक्स में कि आप जिससे कि ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइट का, ठीक है, या ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कैसे मूवमेंट शो करता है प्लांट, या
ऑक्सिन हार्मोन्स कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक ऑक्सिन के लिए प्लांट का जो है एक आपको दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक प्लांट है आपके पास, उसमें यदि आप टिप्स, ठीक है, आप कुछ सीड्स को जर्मिनेट करिए और उनके टिप्स को कट कर दीजिए। ठीक है, तो जो प्लांट है वो ग्रो करना आपका बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन हमने कहाँ देखा था? टिप्स में होता है। ठीक है, तो यह जो है एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं कि यदि आप जर्मिनेट करते हैं और उसमें से जो है कुछ वो जर्मिनेट होते हैं और बड़े होते हैं, जब यदि आप उनके टिप्स काट देंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि आप एक प्लांट लेते हैं, ठीक है, इतना हिस्सा उसका कवर कर देते हैं और ठीक है, इस प्रकार से प्लांट है और सन जो है वो सिर्फ इधर से आ रही है, सनलाइट इस एरिया में नहीं है, तो कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं कि वह जो है उसका झुकाव इधर हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ऑक्सिन हार्मोन जो है, जो अपोजिट पार्ट होता है एक्सपोज पार्ट के, वहाँ ज़्यादा हो जाता है और ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट बेंड दिखता है सनलाइट की तरफ। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट यह देखा हमने। दूसरा एक यदि हम सनलाइट के अगेंस्ट किस प्रकार मूवमेंट होता है, जो कि हमने देखा था कि हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है, तो उसमें हमने देखा कि यदि इतना पार्ट आप कवर कर देते हैं प्लांट का, ठीक है, यहाँ पर आप प्लांट रखते हैं, पॉट रखते हैं और यदि यहाँ पर ग्रो करेगा पौधा, तो पौधे का जो बैंड है वो सनलाइट की तरफ होता है। इसके दो रीज़न है, एक तो ऑक्सिन हार्मोन और दूसरा ये कि सन लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस प्रकार प्लांट जो है सनलाइट की तरफ बैंड हो जाएगा। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, सनलाइट का एक्सपेरिमेंट देख लिया हमने, ठीक, और ये वाला ऑक्सिन वाला। ओके, एक और ग्रेविटोट्रोपिज्म, ग्रेविटोट्रोपिज्म के लिए, जियोट्रोपिज्म के लिए शो करने के लिए एक है कि यदि एक पॉट है, उसमें एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर जो है उसकी रूट्स हैं, ठीक है, तो यदि आप इसको आड़ा रख देंगे प्लांट को इस प्रकार, ठीक है, और कुछ समय बाद जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो रूट्स रहेंगे आपको इस प्रकार बेंड दिखेंगी। ठीक है, दैट मीन्स इट शोज अ जियोट्रोपिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं, जो कि आपको फिनोमेना को और अच्छी तरह समझने में हेल्प करेगा। ठीक, तो हमने देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स। इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमन में किस प्रकार होता है।